गोरखपुर में सीएम योगी का रोड शो, टाउन हॉल इलाके से विजय चौक तक रोड शो। बलिया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, पीएम मोदी बोले पश्चिम से पूरब तक बीजेपी का बोलबाला। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया प्रहार, जनता ने परिवारवादियों को नकार दिया, परिवारवादियों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। पीएम मोदी ने कहा गरीबों की सेवा ही मेरा संकल्प, बलिया का व्यापारी अब सुरक्षित है, बहन बेटियां बेखौफ घर से निकलती हैं। सिद्धार्थनगर में अमित शाह की जनसभा, जातिवाद के बहाने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अमित शाह बोले बुआ भतीजे ने यूपी में जातिवाद का जहर फैलाया, इन लोगों ने सिर्फ अपनी जाति के लोगों का काम किया। मिर्जापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे नड्डा। जेपी नड्डा ने कहा रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत सिर्फ हमारी है, एसपी का कोई नेता नहीं बोल सकता कि मैंने विकास किया। महाराजगंज की रैली में विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी का, परिवारवादी ताकतवर देश नहीं चाहते, उन्हें हर सीट पर हराना है। पीएम मोदी ने कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय, आत्मविश्वास पर हमला करने वालों को ना करे माफ, आपका एक वोट देश को ताकत देगा। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर प्रहार, कहा परिवारवादियों ने फैलाया भ्रम, सरकार ने सबको मुफ्त में लगवाया टीका। संत कबीर नगर से अखिलेश यादव का विरोधियों पर हमला, कहा जनता ने अखिलेश की बात नहीं मानी, मोदी सरकार ने सभी को फ्री वैक्सीन दी। कुशीनगर में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश ने जातिवाद का फुल टॉस गेंद डाला, इसलिए हमें बाउंड्री लगाना। अमित शाह ने इस मौके पर कहा बीजेपी ने पिछड़ा गरीबों के लिए काम किया, किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा गया, मोदी जी ने 2 साल तक मुफ्त राशन दिया। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जाति में बांटकर रखा था, आज माफिया की जमीन पर गरीब का घर बन रहा है। देवरिया में बोले सीएम योगी, बीएसपी पर जमकर साधा निशाना, का बीएसपी की लिस्ट देखकर लगता है कि मुस्लिम लीग की पार्टी एसपी पर लगाया अराजकता का आरोप। सीएम योगी ने कहा पहले बिजली देने में भी भेदभाव होता था, ईद मुहर्रम पर बिजली आती थी और होली दिवाली में बिजली कट जाती थी। सीएम योगी ने कहा मायावती ने ले लिया तुष्टीकरण का ठेका, वोट बैंक बनाने के लिए बीएसपी ने टिकट दिए, बीजेपी ने बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास किया। सीएम योगी ने कहा एसपी सरकार में 5 साल केवल दंगे हुए, 2017 के बाद यूपी दंगा मुक्त हुआ। गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अवसरवादी आपके हितैषी नहीं, अवसरवादी नहीं चाहते विकास। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा 5 चरणों में बीजेपी की जीत तय, 6 और 7वें चरण में बहुमत का दायरा बढ़ेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया, बीजेपी सरकार में सभी सुरक्षित। सीएम योगी ने उनके कपड़ों पर दिए डिंपल यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा यह सनातन धर्म का अपमान है, हाँ मैं भगवाधारी हूं। जौनपुर में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी ने जनधन खाता खुलवाया, गरीबों के लिए दिया इज्जत। संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया और आगे भी जो करेंगे करके दिखाएंगे, विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी को गरीबों और वंचितों की चिंता, मोदी सरकार ने बैंक में सभी के खाते खुलवाए। आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, 5 चरणों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत, अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच आ रही है। अम्बेडकर नगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सीएम योगी को रात में नींद नहीं आती, वो रात में उठकर धुआं देखते हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार में किसान दुखी, बुनकरों को भी हुआ भारी नुकसान, एसपी की सरकार बनने पर मदद का भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, जनता से वोट की अपील की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में करे सहयोग। अखिलेश यादव ने कहा युवकों की भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाने का काम करेगी समाजवादी सरकार और युवकों के लिए फौज में निकालेगी भर्ती। महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी का रोड शो, भाजपा सपा और बसपा पर जनता को बरगलाने का आरोप लगा। प्रियंका गांधी ने कहा 30 साल की सरकारों ने प्रदेश की दुर्गति की, विपक्ष पर लगाया चुनावों में विकास की बात नहीं करने का। आजमगढ़ में मायावती का संबोधन, बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील, विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। गोरखपुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एसपी पार्टी पर जमकर साधा निशाना, का अखिलेश यादव के खुद के लोग उनसे दूर हो गए। गोरखपुर में जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह का दावा, यूपी में चल रही है बीजेपी की लहर, 300 से ज्यादा सीटें करेंगे हासिल। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में हुए शामिल, साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम धामी। नून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी, पूर्व सीएम निशंक ने नड्डा से मुलाकात की, चुनावी हालात और पार्टी के अंदर मचे घमासान पर चर्चा।
187 सालों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मढ़ा गया सोना। दक्षिण भारत के दानदाता ने पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर दान किया सोना। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने देखा गर्भगृह। फतेहपुर में पिकअप और कार में टक्कर, 14 लोग गंभीर रूप से घायल, 6 की हालत नाजुक। सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू, 22 अगस्त तक गिराने का काम होगा पूरा। बांदा में पीपा पुल में ट्रक गिराने का मामला, एक शव को बांदा और फतेहपुर पुलिस ने किया रेस्क्यू। 2 से 3 लोगों के ट्रक में होने की आशंका। बुलंदशहर में बेटे ने मां को गोली मारकर की हत्या, संपत्ति के विवाद को लेकर सिर पर मारी गोली, पुलिस ने बेटे को गिरफ्त किया। बदायूं में स्वास्थ्यकर्मी ने किया आत्मदाह, पुलिस मामले की जांच में लगी। ललितपुर में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट की वजह की जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में नौकरी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी का मामला, पीड़ितों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। देश भर में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना को लेकर देश में राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में भारी कमी, एक दिन में 8,015 केस आए सामने, 120 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक करीब 5,12,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में उड़ा गुलाल, रसिया गायन का हुआ एक्ट। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एसपी सिंह ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में किए 107 आई ऑपरेशंस।